भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने वह कर दिखाया। इसका भारत को काफी समय से इंतजार था। यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा नेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। यह घातक हथियार दुश्मन के रडार सिस्टम और संचार सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देता है। पर सवाल यह है कि आखिर यह धर्म सेकंड क्या है, तो आपको बता दिया। आवाज दे पर मार करने वाली हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी ऐसी सैटेलाइट जिसे दुश्मन का कोई सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस या किसी भी तरह का संचार सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की तुलना भूत की खतरनाक मिसाइल के 31 पीढ़ी से की जा रही है, जिसको रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया था। रुद्रम 2 मैथिल को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, जिसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिलकर बनाया है। इसकी लंबाई 18 फीट की है और यह करीब 150 कातिया लेकर और सकता है। साथ ही इसमें प्री फ्रेगमेंटेड मोरे लगाया जाता है। रुद्रम पोगिरेन 350 किलोमीटर की है और अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है और इसमें साल की सबसे खतरनाक चीज है, इसकी स्पीड के साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें आईएनएस और सेट ने गार्डन सिस्टम लगाया गया है। साथ ही पैसे ब्रदर होम इन सिस्टम भी है और इसकी सटीकता 5 मीटर की है, यानी कि राज्य टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी वे पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। आपको बता दें, 29 मई को उड़ीसा के तट से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट प्लेन से लॉन्च किया गया। यह डीआरडीओ द्वारा बनाई गई 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली नेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो लॉन्चिंग से पहले और उसके बाद भी टारगेट को लॉक कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट मैच के सभी रेंज ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कर डारो टेलीमेट्री स्टेशन पर नजर रखी गई और इसकी सभी तकनीकों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इससे पहले अक्टूबर 2020 में तो दम फर्स्ट मिसाइल का फाइनल टेस्ट किया गया था, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की थी, जो आईएनएस जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से लैस 3। यह मिसाइल लंबी दूरी से दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए बनाई गई है और इनकी मदद से भारतीय एयरपोर्ट बिना किसी बाधा के बम बरसाने की मिशन को पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा 550 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम थर्ड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस मिसाइल को भारतीय परंपरा को कायम रखते हुए संस्कृत शब्द रुद्रम दिया गया, क्योंकि इसमें एआरएन यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल भी शामिल है। इस शब्द के कई मायने, जिसमें से एक मायने है दुखों को दूर करने वाला। सही मायनों में रुद्र मिसाइल हवाई युद्ध में दुखी करने वाले दुश्मन के रडार सिस्टम को बढ़ाकर अपने नाम को सही साबित कर सकती है। पर सवाल यह है कि हवाई हमले में इसका होना कितना जरूरी है, तो बता दो। और धर्म को सीट में चन की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है और इस तरह के मिशन आमतौर पर दुश्मन के रडार को तबाह करने के लिए और अपने एयरक्राफ्ट की क्षमता बढ़ाने के साथ ही उनका सर बाल बढ़ाने में मदद करते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि दुश्मन के वाणी रडार कमांड और कंट्रोल सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने वाले सर्विलेंस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों से कनेक्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम को सेवा करना किसी भी युद्ध में जीत की पहली सीढ़ी मानी जा सकती है। पर सवाल यह, क्या भारत एंटी रेडिएशन में चले बनाने वाला पहला देश है? हम तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और ईरान के पास पहले से ही अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं।
अमेरिका के पास करीब 40 साल से ATM-80HERA मिसाइलें, यह गिरोह के कम से कम इनपुट के साथ रडार एंटीना को तबाह करता है। वही ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स किया लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल भी दुश्मन के खिलाफ सीट मिशन में होता है, जबकि सोवियत मिसाइल के 58 की रेंज 120 किलोमीटर की है और इसमें स्पेसिफिक एयर डिफेंस डार को टॉयलेट करने की क्षमता है। इसके अलावा ताइवान की शिकायत EC-21 मीडियम रेंज आइडिया 2 एयर मिसाइल है जो मल्टीपल टारगेट को निशाना बना सकती है। भाई ईरान ने भी की हर्बल स्टोर बैलिस्टिक एंटी रेडिएशन मिसाइल समुद्र में दुश्मन को तबाह करने में कारगर है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के करीब है। भाई चीन की बात करें तो सीनरी W और AWSS टाइगर से मुकाबला करने के लिए फूट 200 सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम हू-9 पर आधारित है जो S-300 PMUC ऑपरेट होता है। इन एंटी रेडिएशन मिसाइलों की मार्केटिंग पाकिस्तान समेत कई देशों में की जा चुकी है। फिलहाल भारत में रुद्रम 2 का टेस्ट सक्सेसफुल रहा है और WDN-2 का सक्सेसफुल टेस्ट भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वर्तमान में मौजूद पुरानी रूसी का 31 एंटी रेडिएशन मिसाइलों की जगह लेगा। रुद्रम 200 देसी डिफरेंट तकनीक में भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। यह कटिंग HD रेडिसन मिसाइल भारत की वायु रक्षा को बढ़ाने और आसमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विचार के लिए कमेंट में सभी लोग जय हिंद जरूर लिखें।